Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. The topic of today's video is Six Sigma and Supply Chain Management. ये जो टॉपिक है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर आता है और ये जो वीडियो रहने वाली है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के जिन भी कोर्सेज में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। और आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें हम पढ़ते हैं सिक्स सिग्मा। व्हाट इज सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा एक ऐसी डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की गई है। अब इम्प्रूवमेंट किस चीज़ का? इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में अगर कोई भी कमी है, कोई भी डिफेक्ट है या कहीं पे भी क्वालिटी में कमी है तो उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके डिफेक्ट्स को एलिमिनेट किया जाता है, फिर जो भी वेरिएशंस आ रही हैं काम को करते वक्त, प्रोसेस को करते वक्त उसको रिड्यूस किया जाता है और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। और ये क्या फोकस रखता है? सिक्स सिग्मा फोकस करता है कि जो रिजल्ट आए वो मिनिमाइजिंग एरर के साथ आए और इंश्योर करता है कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस पे ये खरी उतरे। तो इट focuses on delivering near perfect results by minimizing error in a process and ensuring that outcomes meet customer expectation constantly। अब ये जो टर्म सिक्स सिग्मा है ये कहाँ से आया? ये आया स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट सिग्मा से, जो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। बेनिफिट्स क्या हैं सिक्स सिग्मा के? सबसे पहले है इम्प्रूव क्वालिटी। ये डिफेक्ट्स को रिड्यूस करता है, जो वेरिएशंस आते हैं प्रोसेस में उनको ये ख़त्म करता है जिससे कि एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज दी जा सके। तो पहला पॉइंट आ गया इसमें इम्प्रूव क्वालिटी। सेकंड है कॉस्ट रिडक्शन। जब हम डिफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं सिक्स सिग्मा के प्रोसेस में और इनएफिशिएंसीज को भी ख़त्म कर देते हैं और हम काफ़ी सारी चीज़ों के जो पैसा खर्च होता है वो हम बचा लेते हैं, तो इससे क्या होता है जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करते हैं। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि इसमें हम कॉन्स्टेंटली कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं जिससे कि क्या होता है जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है और उसको हम अचीव कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आएगा प्रोसेस एफिशिएंसी। स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस लीड टू फास्टर प्रोडक्शन टाइम्स। जब इस जो सिक्स सिग्मा का प्रोसेस है इसके अंदर हम जो रिसोर्स हैं उसको बेटर यूटिलाइज करते हैं, ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी फास्ट और अच्छी हो जाती है और एफिशिएंटली हम काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसके अंदर एम्प्लॉयज एंगेज होते हैं प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में और ये एक कल्चर बन जाता है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का। ये कुछ इसके बेनिफिट्स हो गए। DMAIC जिसका मतलब है कि डिफाइन, फिर मेजर, फिर एनालाइज, फिर इम्प्रूव, देन कंट्रोल। ये जो मेथोडोलॉजी है ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को और क्या हमारा गोल है प्रोजेक्ट का और क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। ये सब करने के बाद हम करते हैं मेजर। मेजर के अंदर चीज़ें आती हैं कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद असेस करते हैं हमारी करंट पोजीशन जो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको प्रोसेस के साथ। थर्ड में आता है एनालाइज। अब इस प्रोसेस को करने के बाद हम करते हैं आइडेंटिफाई जो रूट कोज हैं डिफेक्ट के और जो वेरिएशन आ रहे हैं एनालाइज करते वक्त डेटा में। फिर हम करते हैं फोर्थ पॉइंट सॉरी इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव के अंदर आ गया डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। जो भी हमने रूट कोज को निकाला है उसको हम सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से ये जो रूट कोज है इसको हम सही कर सकते हैं और जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आएगा कंट्रोल। इसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि जो भी इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं वो ओवर द टाइम खत्म हो जाए। अब हम देख रहे हैं कि रोल इन सिक्स सिग्मा।
जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक हायरार्की फॉलो की जाती है जिसके अंदर सभी लोगों के कुछ न कुछ रोल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, जो कि हम बोलते हैं चैंपियंस। ये कौन होते हैं? ये सीनियर लीडर होते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव्स को और नेसेसरी रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के बाद आती है मास्टर ब्लैक बेल्ट, जो एक्सपर्ट होते हैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए और लीडरशिप ट्रेन ब्लैक बेल्ट, और जो लीडर्स होते हैं वो ट्रेन करते हैं इन ब्लैक बेल्ट्स को। एंश्योर दैट द सक्सेस ऑफ सिग्मा प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, और एंश्योर करते हैं कि जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है ये सक्सेस हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर आता है थर्ड ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट कौन होते हैं? ये फुल टाइम प्रोफेशनल्स होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं कि मैनेज करें और लीड करें सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को with the help of statistical tools to improve processes। ब्लैक बेल्ट के बाद आते हैं ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट ये क्या होते हैं? ये पार्ट टाइम प्रोफेशनल होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ऊपर वाले ब्लैक बेल्ट को इन देयर प्रोजेक्ट और फोकसिंग ऑन स्मॉलर स्केल प्रोसेस इंप्रूवमेंट, और छोटे छोटे स्मॉल जो प्रोसेस होते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। फिर आते हैं येलो बेल्ट। येलो बेल्ट वाले कौन है? ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको बेसिक नॉलेज है सिक्स सिग्मा की और कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोजेक्ट को एक सपोर्टिव रोल की तरह, और ऑफन परफॉर्मिंग डेटा कलेक्शन और असिस्टिंग विद एनालिसिस। ये तो कुछ रोल हो गए जिसके अंदर सबसे पहले एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, सीनियर लीडर होते हैं जो इनिशिएट लेते हैं सबसे पहले सिक्स सिग्मा का। फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट, ये एक्सपर्ट होते हैं जो प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को प्रोवाइड करते हैं और ट्रेन करते हैं ब्लैक बेल्ट को। फिर उसके बाद आता है ब्लैक बेल्ट कौन होते हैं? ये फुल टाइम प्रोफेशनल होते हैं जो मैनेज करते हैं और लीड करते हैं प्रोजेक्ट को। फिर आते हैं ब्लैक ग्रीन बेल्ट जो पार्ट ब्लैक बेल्ट्स को सपोर्ट करते हैं और ये पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स होते हैं। फिर आते हैं येलो बेल्ट जो एक बेसिक नॉलेज रखते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं अपना सपोर्टिव रोल की तरह। द प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्स सिग्मा। फर्स्ट पॉइंट आता है, एम्फसाइज करते हैं इसमें कस्टमर की नीड पे कि कस्टमर क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। जो क्वालिटी है वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करती है, पर हम देखते हैं कि कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है, कॉमन नीड क्या है कस्टमर की। सेकंड पॉइंट के हम यूटिलाइज करते हैं डेटा को कि जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें जो हमारे प्रोसेस में वेरिएशंस आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी डिफेक्ट है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। थर्ड पॉइंट में कंटिन्यूअल प्रोसेस इंप्रूवमेंट किया जाता है कि जिससे एलिमिनेट कर सके वेरिएशन को। इस पॉइंट के अंदर बताना चाह रहा है कि हम एक रूट कोज को फाइंड आउट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि हम उसको कैसे एलिमिनेट कर सकें। फोर्थ पॉइंट में बात कर रहे हैं एंगेज इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द प्रोसेस। इसके अंदर बताना चाह रहा है कि एक अच्छी टीम ही एक फाउंडेशन बनती है किसका? सिक्स सिग्मा का, जो एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए काम करती है और जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए काम करती है। फिफ्थ है बी अडेप्टेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने रूट कोज को पकड़ा, उसके सॉल्यूशंस के बारे में फाइंड आउट किया, फिर उसको अडेप्ट करने की बात आ रही है और आती है कि कैसे हम लगातार इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्ट को और उसकी क्वालिटी को, जिससे कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो सके। हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंपनी के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले करता है उसकी सक्सेस से रिलेटेड। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नाम जैसे हम समझ रहे हैं कि सप्लाई सप्लाई क्या होता है? किसी भी चीज को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाना, और चेन एक फ्लो है, पहली कड़ी से लेके दूसरी कड़ी, उससे लेके लास्ट कड़ी तक। तो ये क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो गुड्स है उसका फ्लो किया जाता है रॉ मटेरियल स्टेज से लेके फिनिश्ड गुड बनने तक, फिर उसके बाद कस्टमर तक डिलीवर होने तक। तो एक ऐसा प्रोसेस है ये। Raw material supply chain management refers to the process of managing of goods and services, information and finance
from the raw material stage to the final product delivered to customer। इसके अंदर वो सभी प्रोसेस इंक्लूड हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, रॉ मटेरियल को कहाँ से लेना है, कस्टमर तक कब पहुंचाना है, ये सभी ऑपरेशंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंडर आता है। और साथ के साथ इसका गोल होता है कि कैसे हम ऑपरेशंस को अच्छे से कर सकें, कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और कैसे हम टाइमली जो हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसको डिलीवर कर सकें। ये कहा गया है कि एक वेल फंक्शनिंग सप्लाई चेन क्या होती है, जिसके अंदर जो एक राइट प्रोडक्ट है उसको राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में और राइट कॉस्ट पे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, जिससे कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो सके। की कंपोनेंट्स क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, जिसके अंदर सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फोरकास्ट करते हैं कि क्या डिमांड है कस्टमर की, कि कैसे हम कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे हमें रिसोर्सेज को डिटरमाइन करना है जो हम जिससे कि हम डिमांड को पूरा कर सकें। अब डिमांड प्लानिंग करते वक्त हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि है डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग, जो प्लानिंग करते वक्त हम यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सोर्सिंग आफ्टर प्लानिंग, जिसके अंदर एक प्रोसेस है जिसमें सप्लायर प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल्स को, कंपोनेंट्स को और सर्विसेज जो एक प्रोडक्शन यूनिट को चाहिए होती है। इसके अंदर सप्लायर्स, नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मैनेजिंग सप्लायर रिलेशनशिप, ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। फिर आती है थर्ड मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर क्या होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन है रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड बनाने में। इसमें जो भी इस स्टेज में इन्वॉल्व है एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल एंड पैकेजिंग, ये सभी चीजें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूड हैं। फिर आती है डिलीवरी मतलब लॉजिस्टिक्स, इसका क्या मतलब है ट्रांसपोर्टिंग करना गुड्स को कस्टमर तक या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक। इसके अंदर वेयर हाउस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक तरह के टॉपिक्स इंक्लूड हैं। फिर होता है लास्ट रिटर्न या फिर रिवर्स लॉजिस्टिक। इसका क्या मतलब है जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर होने के बाद, कस्टमर के पास डिलीवर होने के बाद वापिस आता है, या फिर उसको हम कहते हैं रिटर्न प्रोडक्ट्स, या फिर डिफेक्टिव गुड्स की वजह से या फिर रिसाइकलिंग की वजह से। इसके अंदर जो हैंडलिंग करना कस्टमर्स के रिटर्न का, रीस्टॉकिंग करना, रिपेयर करना, रिसाइकलिंग करना और डिस्पोजेबल या डिस्पोजल इंक्लूड है। अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। सबसे पहला तो क्या है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना, कि हम सप्लाई चेन एक्टिविटीज को इतने अच्छे से करें कि जो कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट में रॉ मटेरियल की वो कम आए, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है वो कम आए और डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट है वो भी कम आए। तो इससे क्या होगा कॉस्ट रिडक्शन। सेकंड है इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसको टाइमली और एक्यूरेटली कस्टमर तक पहुंचाए, जिससे कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आएगा एनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजाइलिटी। इसका क्या मतलब है कि जो भी मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं सप्लाई चेन उसको क्विकली अडेप्ट करें और जो भी कस्टमर की डिमांड है उसमें जो शिफ्ट आ रहा है उसको समझे, जो सप्लाई शॉर्टेज है उसको भी समझे और अनफोर्सीन डिसरप्शन को समझ के आगे की तरफ काम करे। फोर्थ पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस, ensuring product meet quality standard at every stage of supply chain, कि जो प्रोडक्ट है वो ऐसे स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि वो हर एक स्टेज पे अच्छे से काम करे और जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो मेंटेन रहे और ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो भी बनी रहे। जो लास्ट पॉइंट है वो है इनोवेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एनकरेज करता है बिजनेसेस को कि वो नई टेक्नोलॉजीज को और स्ट्रेटजीज को अपनाएं, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो और जो कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाए। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपके तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।